नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 17। पिछले वाले जो एपिसोड था उसमें हमने कुछ तो देखा था, अब प्लीज जाके सुन के आइए। आगे बढ़ते हैं। आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। विक्रम और सूरज के बीच झगड़ा हो रहा था। वंदना जो है वो एक साइड में खड़ी है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है। उसके कपड़ों की हालत खराब है, उसकी हालत खराब है। और सूरज का जो जैकेट है वो उसने पहना हुआ है और वो खड़े हैं, कुछ कहने की हालत में तो है ही नहीं। बहुत ज्यादा उसको मतलब अंदर से वो टूट चुकी है ये सब होने के बाद, क्योंकि पहले भी एक बार ये हरकतें उन गुंडों ने वंदना के साथ की है। फिर वापस विक्रम वही सब रिपीट कर रहा था। तो एक लड़की की मेंटालिटी कैसी हो जाएगी, उसका जो मानसिक हालत है वो कैसा होगा इतना सब होने के बाद। तो वो खड़ी है वहां के बुत बन के और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे। यकीन नहीं आ रहा है उसको कि ये सब सच में हो रहा है। ऐसा लग रहा है उसको कि मैं कोई सपना देख रही थी, डरावना सपना। सूरज ने विक्रम को पंच मार दिया था, विक्रम जाके गिर चुका है। फिर सूरज जाता है, जाके उसको उठाता है। तो विक्रम जो है, सूरज ने सोचा था शायद मैं इसको उठाऊंगा, मैं कुछ बात करना था उसको, वो मारना नहीं चाहता उसको, तो इसलिए उसने उठाया है। और जो विक्रम है वो क्या करता है, वो सूरज को एक पंच मार देता है जैसे ही उसने उठाया उसको। फिर सूरज को भी गुस्सा आता है, वो भी उसको वापस मारता है। तो ऐसे इन दोनों हाथापाई हो रही है, कभी सूरज उसको मारता है, कभी विक्रम मारता है। और क्योंकि विक्रम नशे में है तो गुस्से के मारे सूरज को अपना दुश्मन बना लिया उसने। और ऐसे ही दोनों में बहुत देर तक हाथापाई होती रहती है। और कहीं ना कहीं जो सूरज है वो विक्रम पे भारी पड़ रहा है अभी, क्योंकि विक्रम नशे में है। तो इतने में क्या होता है, जो बाहर जो लोग थे और वो जो गेट कीपर, वो लोग भी अंदर आ जाते हैं। सूरज ने उनको मारा था पर वो अभी ठीक होके आ चुके हैं इधर। फिर आके वो क्या करते हैं, विक्रम जो है वो ऐसा उस दोनों का पोजीशन था विक्रम और सूरज का, विक्रम नीचे है और सूरज उसको पंच मारे जा रहा है। तो ये लोग क्या करते, आते हैं और सूरज को खींचते हुए लेके दूर चले जाता है और उसको पकड़ के रखते हैं। अभी सूरज अपने मुख छुड़ाने की कोशिश कर रहा है पर इतने सारे लोगों ने उसको पकड़ रखा है तो वो अकेला क्या ही कर पाएगा। वो कभी तो अपना कंधा झटक देता है, कभी लात मार देता है पीछे के साइड, कभी उन लोगों को पंच मार देता है, पर वो ऐसे भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। वो लोग उसको बहुत ज्यादा कस के पकड़ लेते हैं। उसका गले पे हाथ देखे, जैसे होता है ना किसी को आप गर्दन पे हाथ राउंड करके दो और उसको पीछे से खींचो, वैसे उसको पकड़ा हुआ है। विक्रम है वो तो नीचे पड़ा हुआ था, वो भी उठता है और उसका जो लिप का साइड है उसमें थोड़ा सा कट गया था मार से, जैसे पंच मारा सूरज ने। तो वो खून को साफ करता है और सीधा पे खड़ा होता है और अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहता है, आस्तीन का सांप। तो फिर सूरज जो है वो कहता है, गुस्से में था ना वो, तो वो अभी इन लोगों को कहता है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे छोड़ो। और ऐसे करके वो अपने को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो विक्रम जो है वो कहता है, छोड़ दे तुझे और वापस आके मेरे पे चढ़ जाए, इसको पकड़ के बाहर लेके जाओ। वो उन लोगों से कह रहा होता है। तो वो लोग क्या करते, इसको बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे होते सूरज को। जो वंदना है वो ये चीज देखती है और उसको लगता है कि इसको अगर लेके चले गए तो फिर सोच लो मेरी क्या होगा, मेरा क्या हालत होगा। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों को जाके ना जो सूरज को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो जब विक्रम है वो हंस रहा है और हंसते हुए वो कहता है, अरे रे 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 रे, कितनी हमदर्दी हो रही है एक दूसरे के लिए। तुम दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा जो मुझे नहीं पता? क्या है सूरज, तू तो खिलाड़ी निकला, एक साथ दो दो के साथ।
तो भाभी जी का क्या हुआ? हाँ, अरे मैं तो समझता था कि पीयूष के साथ वंदना का कुछ है, पर पीयूष के साथ नहीं है, तेरे साथ है। अबे तेरी, तो ऐसा वो बोल रहा है, जो सूरज है वो उसको घूर रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि एक बार मैं छूट जाऊं, फिर इसका गला दबा दूं मैं, क्योंकि उसके मन में ऐसा कुछ है नहीं, ये तो गंदी बातें कर रहा है जो विक्रम है। और वंदना भी ये सुनते हुए उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकती है, वो बिल्कुल बेबस है। तो सूरज को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। फिर क्या होता है, विक्रम जो है वापस वंदना के पास आ जाता है और उसको कमर से पकड़ते हुए खींचते हुए पीछे की साइड ले जाता है और उसका जो कंधा है उस पर अपना सर रख देता है, उसको कस के पकड़ता है और उसके कंधे पे सर रख देता है और कहता है, बहुत खूबसूरत है ना सूरज, इसीलिए तेरी नीयत फिसल गई। बोल साले कमीने, तभी मैं सोचू पार्टी में तो इसके लिए इतना क्यों बोल रहा था। तो ये चल रहा है तुम दोनों के बीच, इसीलिए पार्टी से लेके अब तक जितनी बार भी इसको लेके हमने बात की है, तो हमेशा कहता है वंदना ऐसी है, वंदना वैसी है, बहुत तारीफ करती है इसकी। और ये बात वो वंदना को कस के पकड़ा हुआ है पीछे की साइड से और उसके शोल्डर पे वे कंधा रखते हुए, अपना सर रखते हुए बोले जा रहा है। फिर वो क्या कहता है, देख सूरज, मैं समझ गया, चल हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना, तो तेरा टर्न पहले, फिर मैं। क्या बोलता है, और ये पहली बार थोड़ी है, तुझे याद है वो पार्टी वाली रात, अरे उससे पहले भी कितनी बार। क्या बोलता है, चल तू पहले। तो ऐसा वो बोले जा रहा था। जो सूरज है उसका खून खोलता है, वो इन लोगों को मतलब झटका देके गिरा देता है और अपने को छुड़ा लेता है। फिर आके वंदना को साइड करता है, बहुत तेजी से आता है और वंदना को साइड करते हुए विक्रम को बहुत जोर से मार देता है। जो विक्रम है वो जाके सोफे पे गिरता है। फिर सूरज जाके उसको खींच के उठाता है और उसको पंच पे पंच मारे जा रहा है। अब इतने में जो बाकी लोग हैं वो आके सूरज को पकड़ लेते हैं और उसको वापस खींच के लेके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे विक्रम की भी हालत खराब है, उसको भी मार पड़ी ना, तो उसका भी मुंह से खून वगैरह आ रहा है, सर भी कट चुका है। पर उसके अंदर अपना जो वो कर रहा था, अपने किए को लेके कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, वो स्माइल कर रहा है। और ऐसे ही वो उठता है, अपने मुंह को साफ करता है हाथों से। फिर वो सूरज की तरफ देखते कहता है, अरे ऐसा क्या है इसमें, कितनी लड़कियां आई, इसको लेके इतना क्यों कर रहा है तू, क्यों झगड़ा कर रहा है, चल ना मान ले मेरी बात, डील करते हैं ना। तो सूरज कहता है, विक्रम मैं तुझे जान से मार दूंगा, फालतू की बकवास मत कर, जाने दे इसे। जाने तो नहीं दे सकता, बहुत मेहनत की है मैंने इसको यहाँ पे लाने के लिए। विक्रम मैं कहता हूँ इसको जाने दे। अच्छा नहीं जाने दूंगा, क्या करेगा, मारेगा मुझे, आजा। तो सूरज उसको पकड़े हुए है, वो कुछ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी हालत है। वंदना जो है वो साइड में खड़ी है और वो डर के मारे कांप रही है। विक्रम क्या करता है, फिर से उसके पास जाने का होता है तो सूरज कहता है, खबरदार जो उसके पास गया तो उसको छूना मत विक्रम, दूर रहे उससे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो विक्रम है वो रुक जाता है और कहता है, ये लड़की, अरे 2 दिन पहले आई हुई लड़की तेरे दोस्त से ज्यादा महंगी होगी तेरे लिए, ज्यादा प्यारी होगी तेरे लिए। सच बोलते हैं, लड़की और दोस्ती में हमेशा लड़की ही जीतती है। मैंने तो सोचा था हमारा जो केस है वो उल्टा है, पर तू भी वैसा ही निकला, छोड़, अरे इसको लेके जा। तो वो जो लोग हैं उनको बोल देता है, वो लोग कहते कि तो इसको लेके जा रहे थे। सूरज जो है वो कहता है, विक्रम मेरी बात मान, उसको जाने दे, छोड़ो मुझे। तो ऐसे वो जो लोग हैं उनको कह रहा होता है। जो विक्रम वो कहता है, रुको। तो ऐसा रुका देता है, फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। और जो वंदना है वो भी वहीं पे खड़ी है, सूरज को पकड़ के वो लोग खड़े हैं और विक्रम चेयर पे बैठ के
अपना जो पैर है वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए अपने गाल पे हाथ रख के कोनी लगाता है ना, जैसे चेयर पे आप कोनी से टेक लगा के बैठते हो, वैसा वो बैठ के इन दोनों को थोड़ी देर देखता है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है ठीक है, तू कह रहा है तो मैं इसको जाने दूंगा, पर मेरा एक काम है जो करना पड़ेगा इसे। गलती तो इसने की है तो माफी इसको इतनी आसानी तो मिलेगी नहीं। अगर मेरा काम कर देगी तो मैं एक बार भी सोच भी लूंगा इसको माफ करने के बारे में। तो जो सूरज है, अभी कोई रास्ता है नहीं क्योंकि ना नहीं बोल सकते, सिचुएशन ऐसा है। वो कहता है कौन सा काम, जल्दी बोल, मैं कर दूंगा। अबे तुझसे नहीं हो पाएगा, ये करेगी मेरा काम, पूछ इससे, अगर ये मान जाएगी तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा और बदले में पैसे भी मिलेंगे, पूछ ले इससे। तो अभी दोनों ही समझ नहीं पा रहे कि बोल क्या रहे हैं। फिर विक्रम क्या बोलता है उन लोगों से, अरे छोड़ो उसको, तो वो लोग छोड़ देते हैं। और जैसे ही सूरज छूटता है वो वंदना के पास आ जाता है और उसको, वो जो रो रही है ना, तो उसके आंसू साफ कर देता है। फिर उसको शोल्डर से होल्ड करता है जैसे भाई की तरह, कुछ गलत नहीं है उसके मन में, तो एक फ्रेंड की तरह, एक भाई की तरह उसको सहारा देता है। जो वंदना है वो उसके कंधे पे सर रख लेती है। फिर क्या होता है, विक्रम है वो कहता है ओ कितना प्यारा मोमेंट है, एक फोटो खींच लो क्या प्रिया को दिखाने के लिए। तो बोलने की देरी नहीं होती, वो खींच लेता है फोटो। फिर वो क्या कहता है, अच्छे लगते हो दोनों साथ में। सूरज कहता है फालतू की बकवास मत कर, क्या काम है वो बोल। तो विक्रम कहता है सूरज मैंने तुझे कहा था ना मेरा बाप मेरी शादी करवाना चाहता है। सूरज कहता है हाँ, तो इससे बोलिए मुझसे शादी कर ले। तो वंदना अपना सर उठाती है और गुस्से से विक्रम की तरफ वो देखती है। तो विक्रम कहता है ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है वंदना जी, आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा, शादी तो करनी ही पड़ेगी। और अगर शादी नहीं की तो जो काम हमने छोड़ दिया, जो हमारी फर्स्ट नाइट वाली, वो अभी हो जाएगी। तो सूरज कहता है क्या बकवास कर रहा है तू, वो तुझसे शादी क्यों करेगी, ना तुम दोनों में प्यार है, और तेरी ये हरकत, इसके बाद वो तुझसे शादी करेगी, ये तो सोच भी कैसे सकता है। तो विक्रम कहता है अबे बीवी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सुन बे, मेरा काम करने के लिए बोल रहा हूँ। शादी करेगी असली में नहीं, नाटक करने के लिए बोल रहा, समझा। मुझे ये शादी में इंटरेस्ट नहीं है, तुझे भी पता है, नाटक करना है इसको। बीवी बनने की नाटक करेगी, और जो मेरा बाप ने वो विल बनाया तुझे पता है। सूरज कहता है हाँ पता है। तो हाँ, तो जैसे ये होगा सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा और इसके भी होगा आधा आधा। तो जब इसके नाम पे प्रॉपर्टी आएगी तो ये मेरे नाम पे कर देगी, पूरी प्रॉपर्टी मेरी। फिर ये आज़ाद है, इसने जो भी किया है मैं सब भूल जाऊंगा, इसको माफ कर दूंगा, माफ। पूछ अपनी गर्लफ्रेंड से। विक्रम वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फालतू की बात मत कर। अच्छा ठीक है, पूछ उससे ये जो मैंने कहा है ये करेगी कि नहीं। तो वंदना की तरफ सूरज देखता है और कहता है वंदना ये पागल हो गया, बकवास कर रहे, चलो यहाँ से। तो जो पीछे लोग खड़े थे ना, वो लोग बंदूक निकाल लेते हैं और इन दोनों पे तान देते हैं। फिर जैसे ही ये दोनों ये देखते हैं, वो लोग देखते वापस विक्रम की तरफ, क्योंकि मुड़ के जा रहे थे ना, तो वापस देखते हैं। फिर विक्रम कहता है क्या हुआ, जा ना, चला जा, यहाँ से तुम दोनों की सिर्फ लाश जाएगी अगर मेरी बात नहीं मानोगे, और वो भी बाहर जाएगी नहीं, यहीं कहीं आसपास गाड़ दूंगा तुम दोनों को मार के। फिर वो चेयर पे बैठ जाता है, वो जो चेयर रखा होता है ना, तो बैठ जाता है और फिर पैर के ऊपर पैर रखते हुए राजा वाले स्टाइल में बैठ के कहता है ये मेरा साम्राज्य है, यहाँ पे मेरे इशारे के बगैर कोई काम नहीं होता है, जो मैं कह रहा हूँ वो तुझे करना पड़ेगा। फिर वो वंदना की तरफ देखता है और कहता है वंदना जी प्लीज मान जाइए ना, आई रिक्वेस्ट, ये एक काम कर दीजिए बस,
फिर मुझसे आपका पीछा छूट जाएगा हमेशा के लिए। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपके घर वालों को नहीं बताएंगे, काम का बहाना कर देंगे ना वंदना जी। आप राजी हैं? चलिए आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, मेरी बात मान लीजिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 को फॉलो करो। तो ऐसा वो बोलता है तो सूरज मतलब क्या करे ये दोनों भी। वंदना कहती है मैं राजी हूँ। तो जैसे ही ये होता है सूरज शौक, वो उसकी तरफ देखता है, कहता है क्या बोल रही हो तुम, पागल तो नहीं होगी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, तुम चले यहाँ से। वंदना कहती है नहीं, ये जो बोल रहा है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो विक्रम कहता है वाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। सूरज क्या खिलाए इसको? विक्रम अरे गुस्सा क्यों कर रहा है, दोस्त हो तेरा, मजाक कर रहा हूँ यार। तो ऐसा बोल के वो खड़ा होता है, फिर कहता है तो चले शॉपिंग करने शादी की। वंदना कहती है मेरी एक शर्त है। अभी सूरज यहाँ पे खड़ा है और वो मन मन सोच रहा है कि इसका तो दिमाग खराब था, यहाँ पे इतना सब होने के बाद इसका भी हो गया है, क्या कर रही है क्या सोच रही है इसको मालूम ही नहीं। वंदना कहती है शादी करना है ना तुम्हें, पर नाटक वाला नहीं, सच में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सूरज अभी देखता है वंदना की तरफ, फिर जो विक्रम है वो कहता है देखो नाटक करना है मुझे, सचमुच का शादी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वंदना कहती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा काम करूं तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही मैं तुम्हारे घर पे नहीं चले जाऊंगी, पूरे विधि विधान के साथ तुम मुझे शादी करोगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो विक्रम कहता है नाटक वाली बीवी बनोगी तो भी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलेगी। तो वंदना जो थोड़ा गुस्से में आती है, कहती है तुम घनचक्कर हो, अपने बाप को कभी बेवकूफ समझ रखा है तुमने, वो शादी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुम्हें प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। हाँ कोई तो प्रूफ मांगेंगे ना, वो सिंदूर और मंगलसूत्र कोई दुकान से भी खरीद ला सकता है, उससे कुछ नहीं होता। तभी यहाँ जो विक्रम है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि हाँ ये बोल तो सही रही है, और पापा के साथ काम करती है इसको सब पता है। तो वो कहता है वैसे बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा काम करोगी, ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम हिस्सा मांगने लग जाओ। तो वंदना कहती है तुम्हारे जैसे गिरी हुई और घटिया इंसान नहीं हूं मैं, दुनिया के सब लोगों को अपने साथ मत कंपेयर करो, कुछ अच्छे भी होते हैं है ना, और दूसरों की जायदाद पे पैसों पे नजर तुम्हारी होगी, मुझे नहीं है कोई इंटरेस्ट, मुझ में दम है, मैं खुद कमा सकती हूँ, तुम्हारी तरफ फोकट में बैठ के खाने की आदत नहीं है मेरी। विक्रम कहता है क्या बोला तुमने? वही बोला जो तुमने सुना। क्यों, अच्छा नहीं लगा ना सुनने में? देखो तुम्हारे साथ बहस नहीं करना है मुझे, तुम मेरा काम करोगे ये नहीं, मैंने ना नहीं बोला है, पर जो मैंने शर्त रखी है वो करना पड़ेगा। तो विक्रम अभी थोड़ा तो क्या बोले सोच रहा है, फिर वो कहता है ठीक है, पर अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोची, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होने के बाद तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बोला भी, हिस्सा मांगा, तो हिस्से की जगह तुम्हें तुम्हारी मौत मिलेगी, समझ गई ना तुम। तो ऐसा बोल के फिर वो बाहर निकल जाता है। जो सूरज है वो वंदना की तरफ देखता है, कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो, नाटक तब भी ठीक था, सच में शादी करने की जरूरत है उससे, और मैं भी कैसा दोस्त बना लिया है मैंने, अगर मुझे उसकी ऐसे हरकतें पता होती तो मैं उससे कभी बात भी नहीं करता, गिरा हुआ घटिया इंसान। तो वंदना कहती है सूरज मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखाई देती हूँ? वंदना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हो तुम मुझे शक कर रहे हो? तुम तो कम से कम जानते हो ना मुझे, ज्यादा नहीं कम से कम कुछ तो टाइम तो हमने साथ बात की है, काम किया है तुमने मेरे साथ, तुम्हें मेरे दोस्त जैसे ही हो, पता है ना तुम्हें मैं कैसी हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तो सूरज कहता है
मैं वो नहीं कह रहा हूँ वंदना, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, और तुम मुझसे शादी क्यों करना है? तुम देख तो रही हो कैसी हरकत की उसने तुम्हारे साथ। तो वंदना कहती है मुझे पता है और इसीलिए मैं कह रही हूँ। सूरज कहता है क्या मतलब? वंदना कहती है ये जो हरकत उसने की है इसकी सजा उसको बराबर मिलेगी, ऐसे मैं उसको माफ नहीं करूंगी। और इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि पुलिस में बोलकर या फिर केस करके मैं उसको सजा नहीं दे सकती, उसको सजा मैं खुद दूंगी। एक बार शादी हो जाए, उसके घर के अंदर रह के मैं उसको सजा दूंगी। उसकी जिंदगी अगर मैंने नर्क नहीं बना दिया तो मैं भी वंदना नहीं। तो सूरज तो कुछ समझ नहीं पाता, वो कहता है वंदना इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से एक बार बाहर निकल जाए, शादी करने की छोड़ो, तुम्हें नाटक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कैसे तो पटाके यहाँ से बाहर चलते हैं। तो वंदना कहती है नहीं सूरज, उसने जो किया है उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। एक लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत। तो ये बोल के अभी वंदना अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती, वो रो पड़ती है और रोते हुए वहां पे बैठ जाती है। जो सूरज है वो ये देखता है, देख के वो भी उसके मतलब पास बैठ के उसको कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है वंदना शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। फिर वंदना जो है वो रोए जा रही है क्योंकि इतनी देर से जो हो रहा था, जो गुस्सा कर दिया, पर अभी तो उसको याद आ गया है कि क्या हो रहा था। और एक बार नहीं दो बार तो रोए जा रही है और रोते हुए कहती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसने जो किया है अगर मैंने उसको उस चीज की सजा नहीं दी तो तुम कहना सूरज, उसके घर में रहकर उसके माँ बाप के सामने मैं इसको जलील करूंगी, और ये जो हरकत उसने की है ना इसका सबक मैं उसको सिखाऊंगी, कैसे लड़कियों की इज्जत किया जाता है मैं उसको सिखाऊंगी। उसको लगता है कि लड़की पास एक चीज है ना, अगर मैंने उसका दिमाग घुमा नहीं दिया तो देखना। तो ये बोल के वंदना जो है वो वापस रोने लगती है। इस सूरज क्या उसको संभाल रहा होता है, इतने में जो विक्रम है वो आ जाता है और कहता है हाय सो स्वीट, कितना अच्छा लग रहा है ये मोमेंट, वाह प्रिया होती तो कितना अच्छा होता। चलो सबूत के तौर पे पिक्चर तो है ही मेरे पास, दिखा दूंगा उसे, वो भी खुश हो जाएगी। क्यों सूरज? ये जो सूरज और वंदना है, वंदना अपने आंख साफ करती है और जो सूरज है वो अपने को ठीक करता है, ये दोनों खड़े होते हैं और वंदना कहती है चलो। तो विक्रम कहता है वंदना जी इतनी रात गए कहाँ, चलो आज यहीं रुकते हैं, कल सुबह जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और शादी के इंतजाम में कर आया, मैंने उन लोगों को बोल दिया, वो बाकी सब कुछ लेके आएंगे, आप बस मेरे साथ चलना मंदिर में, है ना? ये जो शॉपिंग का जो प्रोसेस है ना ये करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, शादी करेंगे। वाह। तो ऐसा वो बोल रहा होता है वंदना अंदर अंदर, वो तो गुस्सा से मतलब उसका अंदर आग लग चुकी है गुस्से की वजह से, और विक्रम की तरफ जो उसका पहले गुस्सा तो था ही वो अब नफरत में बदल चुका है। मतलब दोनों एक दूसरे से नफरत ही करते हैं, शादी करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही लॉजिक है इसमें, छोड़ो। फिर जो सूरज है वो एक बार विक्रम की तरफ देखता है, एक बार वंदना की तरफ देखता है, और वो क्या करेगा, वो वहां से निकल के बाहर चला जाता है, जाके जो बाहर लॉन है वहां पे बैठ जाता है। और वंदना जो है वो विक्रम के नहीं दिखती, वो जाके जो दूसरे एक रूम में वो जाके बैठ जाती है, डोर लॉक कर देती है। विक्रम उसका क्या, वो तो खुश है, वो मन ही मन सोच रहा है काम भी हो जाएगा और कोई झमेला भी नहीं हुआ। क्या दिमाग पाया है मैंने, बदले का बदला, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, दोनों मिल जाएंगे। वाह विक्रम, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये जियो। तो ऐसा बोल के वो वहीं पे सोफे पे लेट जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ, बाय।